श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो हनुमान जी महाराज की। आज की कथा की शुरुआत हम कबीर दास जी के प्रसिद्ध दोहे से करेंगे। गुरु बिन होई ना ज्ञान रे भैया, गुरु बिन मिले ना राम रे भैया, गुरु बिन मिले ना राम। दोहे का अर्थ है गुरु के बिना ना तो आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और ना ही राम को प्राप्त कर सकते हैं। रामायण के पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि श्री राम की यह कथा हमें राम से पहले गुरु से मिलाती है, और इसी बात को हम समझते हैं एक लोक कथा से। एक गांव था, एक राघोपुर। वहां नंदू नाम का लड़का रहता था। नंदू के पिताजी एक गरीब किसान थे और मुश्किल से घर के खर्चे पूरे कर पाते थे। लेकिन नंदू का मन भटक गया, ना पढ़ाई ना काम, बस मोबाइल और घूमना फिरना। एक दिन उसके गांव में एक गुरु रूपी साधु पुरुष आए, सबको उपदेश दे रहे थे, तभी नंदू भी जाके पीछे बैठ गया। गुरुजी ने कहा अगर जीवन में दिशा न हो तो ये मन हाथी जैसा बन जाता है, शक्तिशाली पर अनियंत्रित। गुरुजी की ये बात नंदू के मन में जा बैठी और वो पूरी रात ये सोचता रहा कि उसके जीवन की दिशा क्या है। अगली सुबह होते ही नंदू गुरुजी के पास गया और बोला मुझे भी अपना बना लो गुरुदेव। गुरुदेव बोले बन गया तू मेरा, बस अपना मन मेरे हवाले कर दे। 5 साल बाद वही नंदू गांव का अध्यापक बनकर लौटा। भक्तों, ये होता है गुरु कृपा का असर, जो किसी मूर्ख को महाकवि बना दे, जो मन को साफ और पवित्र बना दे। और इसी साफ और पवित्र मन से तो हम राम को जान पाएंगे। देखो, मन तो चंचल होता है, कभी सोचता है ये करूं, कभी वो करूं, कभी यहां जाऊं, कभी वहां जाऊं। पर अगर गुरु की माला गले में डाल ली जाए तो एक साधारण बंदर भी हनुमान बन जाता है, और हनुमान बन के ही तो हम राम से मिल सकते हैं। इसी बात पर दोनों हाथ उठा के मेरे साथ गाइए। गुरु बिन कौन बताए रे भैया राम का सच्चा राह, रे भैया राम का सच्चा राह। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज हमने देखा रामायण की पहली रेखा गुरु की रेखा है। बिना उसके कोई भक्ति, कोई मुक्ति, कोई रामायण संभव नहीं। अगली बार हम मिलेंगे तुलसीदास जी से और जानेंगे उनके जन्म, उनकी तपस्या और उनके जीवन के बारे में। तो इसी बात पे दोनों हाथ उठा के बोलिए सदगुरु महाराज की, रघुपति राघव राजा राम की।